आज से 14 साल पहले कॉकटेल आई थी। इस फिल्म में सैफ अली खान था, डायना पेंटी थी और दीपिका पाडुकोन थी। एंड मैंने उस फिल्म को एक यहाँ पे अपने होम टाउन में क्लब में स्क्रीनिंग हुई थी तब देखा था। ऑनेस्टली तब वो वाली फिल्म जो थी ना, वो उसकी कहानी मुझे थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगी थी। बट मुझे समझ में थोड़ी बहुत आई थी कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी कि इट वॉज अ क्वाइट ओकेश काइंड ऑफ अ फिल्म। मेरे को उतना भी पसंद नहीं आया था। ठीक है, प्रेफरिंग समबडी हु इज़ लाइक थोड़ा देसी टाइप का, हुआ समबडी हु इज़ नॉट, एक को टाइम पास के लिए रखो, दूसरे को नहीं, वैसा टाइप के लिए। वैसा ही वो फिल्म था कुछ। तो बहुत टाइम हो गया उस फिल्म को देखे हुए। तो फिल्म तो पसंद नहीं आई थी उतनी, बट गाने भाई, उस फिल्म के गाने जो थे भाई, सुपर हिट गाने थे। चार्ट बस्टर्स उस वक्त रेज हो गए थे भाई 2012 में। मुझे याद है हर एक चैनल में, म्यूज़िक चैनल में उसके गाने बजते थे, रेडियोज़ में बजते थे भाई, पार्टीज़ में बजती थी वही गाने। भाई इट वॉज़ अ रेज। तुमी ओ बंधु, दारू देसी, मैं शराबी, भाई सेकंड हैंड जवानी, भाई गानों के नाम के लिस्ट ख़त्म नहीं होंगे। सारे गाने आई थिंक उसके सुपर हिट थे भाई। तो फ्रॉम अ म्यूजिक एल्बम स्टैंड पॉइंट, कॉकटेल वॉज एन एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर। आज भी लोग उसके गाने रेडियो, यू नो कार सिस्टम्स में बजाते हैं, पार्टीज में बजाते हैं। कट टू 2026, वी हैव कॉकटेल 2, जिसका कॉकटेल से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने ये फिल्म देखा आज थिएटर में जाके। बहुत ही कम पब्लिक थी। अब यहाँ पे पता नहीं क्या सीन है भाई, लोग उतना देखते हैं नहीं ये सब फिल्में, बट ऑडियंस कम थी। एंड आई हैव टू एडमिट, इसमें मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, बहुत सारे थ्योरीज चल रहे थे कि भाई होमोसेक्सुअल रिलेशंस को लेके हो सकता है ये फिल्म। बट जब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप इस फिल्म को देखोगे ना, अगर आप देखने जा रहे हो इस फिल्म को इस वीकेंड में, यू विल बी शॉक्ड कि भाई ये फिल्म कितना हद तक बेसिक और स्टूपिड है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई एक स्टूपिड सा प्लॉट को लेके इन्होंने उसको एक्सपैंड किया है। इतना प्रेडिक्टेबल, इतना सिंपल सा प्लॉट है कि भाई जो इंटरनेट पे लोग इतना कुछ सोच रहे थे ना कि भाई कॉकटेल 2 की कहानी बहुत अच्छी हो सकती है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो सकती है होमोसेक्सुअलिटीज़ को लेके एंड ऑल दैट स्टफ, कुछ नहीं है। एकदम फालतू, एकदम फालतू सा कहानी है भाई इस फिल्म का। मैं बता रहा हूँ, और इतना सिंपल है कि आपको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन एट द सेम टाइम द फिल्म स्ट्रेचेस लाइक एनीथिंग इन द सेकेंड हाफ। कि भाई आप सोचते हो कि भाई अब तो भाई ख़त्म हो जा प्लीज़ यार, वी नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, और कोई ट्विस्ट या कुछ टर्न आने की कोई गुंजाइश नहीं है इस फिल्म में। यू जस्ट होप कि भाई फिल्म ख़त्म हो जाए, पर फिल्म तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी यार। लोग सो गए थे। मुझे, आई थिंक आई सॉ वन पर्सन इन द थिएटर, सोया हुआ था भाई वो बंदा फर्स्ट हाफ में। फिर भी लाइक मैं आऊँगा उस पार्ट में, वो बंदा देख रहा था फिल्म, आई वॉज नोटिसिंग। बट सेकेंड हाफ में ही वॉज लाइक भाई हो गया भाई, एसी चल रहा है मस्त, गर्मी का मौसम है, सो जाता हो भाई। इतना बोरिंग था सेकेंड हाफ भाई, क्योंकि प्रेडिक्टेबल है, इट्स प्रेडिक्टेबल एंड दिस इज नथिंग मच हैपनिंग इंटरेस्टिंग इन द सेकेंड हाफ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी वेरी बेसिक फिल्म, इट्स अ वेरी स्टूपिड फिल्म। एंड मुझे ऐसा लगता है ये जो बकचोदी जो चल रहा है ना, पूरा फिल्म जो ये बकचोद सा एक प्लॉट बनाया है ना, एंड मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो बकचोदी वाला जो प्लॉट है ना, ये देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसने लिखा है। ऑफकोर्स उसने प्रोड्यूस भी किया है इस फिल्म को, लव रंजन, उसने ये फिल्म लिखी है। और वो दिखता है, वो बीट्स दिखती है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको थोड़ी बहुत तू झूठी में मक्कार की थोड़ी बहुत याद आने लगेगी। कम से कम कॉकटेल जो थी वो इम्तियाज़ अली ने लिखी थी, इसलिए उसका प्लॉट मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, थोड़ा डीप सा लग रहा था उसका। ठीक है, ऑल्दो मुझे वो भी कुछ खास पसंद नहीं आया जैसे मैंने बोला। बट ये वाला तो लव रंजन ने लिखा है। लव रंजन तो यू नो कि भाई रोमांस में बकचोदी वो डालने ही वाला है भाई। एंड ये तो भाई मतलब कुछ ज़्यादा ही हद तक बकचोदी डाल दिया है। एंड ये वाली जो बकचोदी है ना, इस फिल्म में जो दिखाया गया है, ये बहुत ही अमीर घरों वाले बकचोदिया होती है ना, वो टाइप का बकचोदिया है। हम मिडिल क्लास इससे ना तो रिलेट कर पाएंगे, और अगर सच सपोज रिलेट भी ना कर पाए, थोड़ा बहुत एंटरटेन तो होने तो आ ही सकते हैं भाई, लेकिन वो एंटरटेनमेंट भी नहीं है भाई इस फिल्म में। क्योंकि फर्स्ट हाफ जो है ना, फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत ब्रीजी है, आई वुड एडमिट,
थोड़ा बहुत मज़ा आता है जब वो लोग उस बकचोद सा प्लॉट को अंजाम देते हैं कि भाई, स्पॉइलर भी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो तो शुरू में ही रिवील हो जाता है। एक लॉयल्टी टेस्ट होने वाला है, ठीक है, एक लॉयल्टी टेस्ट होने वाला है भाई, उसी पे पूरा प्लॉट चला देता है भाई। तो ये जो लॉयल्टी टेस्ट वाला जो एक बकचोद सा प्लॉट है ना, उसी को लेके पूरा फिल्म आगे बढ़ता है। फर्स्ट हाफ कम से कम थोड़ा बहुत ब्रीजी है, थोड़ा एंटरटेनिंग रहता है, थैंक्स टू कृति सेनन एंड शाहिद कपूर। थोड़ा सा उनके बीच में जो बातें चाहते होती है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हंसी आता है, ठीक है, कुछ कुछ मोमेंट्स में। सेकेंड हाफ में जब थोड़ा सीरियस हो जाता है मैटर्स, और वो सीरियस मैटर्स भी आपको पता है क्या होने वाला है, तो वहाँ पे जो कॉन्वर्सेशंस होती है वो इतना ज़्यादा बोरिंग होता है, इतना ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, जेनरिक सा फिल्म हो जाता है यार। पता ही है कि कहाँ जाके जाके ख़त्म होगा, कुछ खास हो नहीं रहा है, कोई एंटरटेनिंग मोमेंट्स नहीं है, फ्लैट चल रहा है एकदम फिल्म सेकंड हाफ। तो और सेकंड हाफ ही सबसे ज़्यादा खींचा हुआ है भाई। मतलब कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसको अननेसेसरीली बस खींचा हुआ है सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में भी है बट वो थोड़ा कम खटकता है, बट सेकंड हाफ में जाके वो चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं ना, आपको लगता है कि आप टायर्ड हो जाते हो इस फिल्म को देखते देखते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो द फिल्म टेक्स अ बिग नोज डाइव इन द सेकंड हाफ एंड कंप्लीटली फ्लॉप हो जाता है एंड तक आते आते। आई वाज लाइक भाई, अब मुझसे और झेला नहीं जा रहा है भाई, ख़त्म करो यार फिल्म को भाई, किसी तरह एंड तक तो टिकना तो पड़ेगा ही ना, फिल्म के लिए पैसे दिए तो रहना तो पड़ेगा ही एंड तक। पैसे का मतलब जो किया है वो वसूल तो नहीं हो पा रहा है, कम से कम पूरा फिल्म तो देख के जाओ, ठीक है, क्योंकि दोबारा तो ये फिल्म OTT पे आएगा, मैं तो नहीं देखने वाला ऑफ कोर्स। तो वही है, बेसिक प्लॉट, वेरी बकचोद सा प्लॉट, लॉट्स ऑफ बकचोदी गोइंग ऑन, और वो बकचोदी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत मज़ा आता है बट सेकंड हाफ में जाके इट कम्प्लीटली फॉल्स फ्लैट, जब क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत प्लॉट सीरियस हो जाती है, और जैसे ही प्लॉट सीरियस होती है तो फिल्म कम्प्लीटली फिनिशेस ऑफ। लोकेशंस फर्स्ट हाफ में सिसिली में शूट किया है तो वो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, लुक्स क्वाइट गुड, बट अगेन आजकल फॉरेन लोकेशंस पे शूट करने से फिल्में नहीं चलती है, वो किसी ज़माने में चलती होगी बट नॉट नाउ। एंड भाई इस फिल्म के गाने भाई साहब, कैन यू इमेजिन, नॉट अ सिंगल सॉन्ग फ्रॉम दिस फिल्म इज़ अ हिट, नॉट अ सिंगल सॉन्ग। एक सॉन्ग भी आप उठा के देखो जो शायद पार्टीज़ में बज रही होंगी, शायद लोगों के मुंह से लोग गुनगुन कर रहे होंगे इस गाने को, भाई एक गाना इसका हिट नहीं है, और एक गाना उतना अच्छा भी नहीं है कोई भी कुछ खास। मे बी जब तलक इज़ अ पेपी नंबर, और थोड़ा बहुत वो तुझको माशूका वो सब फिल्म में थोड़ा बहुत सुनने में ठीक ठाक लगता है, बट नन ऑफ देम आर गोइंग टू आई मेक इट टू योर प्ले लिस्ट, आई एम प्रिटी श्योर। कुछ लोग के आ गए होंगे बट देन मैक्सिमम लोगों के तो प्लेलिस्ट में ये गाने नहीं आएंगे, दैट आई एम प्रिटी श्योर अबाउट। कोई भी गाने इसके हिट नहीं है, इट्स सच अ शेम। कॉकटेल तो, कॉकटेल वॉज नोन नॉट फॉर इट्स स्टोरी, नॉट फॉर द फिल्म बट फॉर इट्स म्यूजिक एल्बम, उसी के लिए लोग उसे याद रखते हैं। लेकिन कॉकटेल 2 को भाई ना फॉर फिल्म याद रखेंगे और ना म्यूजिक एल्बम के लिए याद रखेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ किसी चीज़ के लिए याद नहीं। तो भाई क्या क्या अचीव किया है इस फिल्म के साथ, कुछ नहीं, इतना बेकार सा वाहियात सा फिल्म बनाया है। एंड वाहियातनेस तो सेकंड हाफ में जाके ही पूरा खुल जाता है कि भाई कितना बेकार सा प्लॉट है भाई, इसके लिए हम लोग सोच रहे थे इतने सारी इंटरनेट थ्योरीज बना के। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो कृति सनन ने ही सबसे अच्छा काम किया है, शी बेसिकली इज़ द दीपिका पाडुकोन फ्रॉम दैट कॉकटेल। बाकी तो भाई शाहिद कपूर भाई एकदम ऑटो पायलट मोड में जा रहा है। ऑटो पायलट मोड मतलब समझ लो कि भाई ही जस्ट स्लीप वॉकिंग, उसको मतलब वो जैसा एक स्टाइल होता है ना उसका एक्टिंग का, जो ये ऐसे रोमांटिक फिल्मों में करता है वो ऐसे वाले है, ही हे मैं तो ऐसे 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 वाला जो एक रोल होता है ना उसका, वो उसी रोल में है। और राश्मिका तो भाई साहब इतना वाहियात एक्सेंट है भाई राश्मिका का, उसके मुंह, उसके दांतों में वो बातें अटक जा रही है भाई यार। आफ्टर कटरीना कैफ, आई थिंक दिस इज वन लेडी हु इज गोइंग टू गेट कास्ट इन अ लॉट ऑफ रोल्स, बट हर एक्सेंट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड वन बिट भाई, इतना वाहियात एक्सेंट है भाई, हिंदी बोलनी नहीं आती है बंदी को,
लेकिन भाई लोग कास्ट करेंगे उसे क्योंकि वो पॉपुलर है, फिल्में चलती है उसी के नाम से, कुछ कर नहीं सकते यार। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस फिल्म। ऑलमोस्ट लाइक टॉर्चर हो गया था सेकेंड हाफ मेरे लिए। फर्स्ट हाफ फिल्म भी ठीक ठाक थी, और ये कास्टिंग ठीक ठाक करनी चाहिए था यार। शाहिद कपूर फिल्म भी ठीक लगता है, बट रश्मिका यार कहाँ से यार, थोड़ा यार किसी और को ही ले लेते यार जिसको अच्छी बात सी हिंदी बोलनी है। ये श्रद्धा कपूर को ही उठा लेते यार। श्रद्धा कपूर तो कम से कम वो लव रंजन के पिछले वाले फिल्म में की थी, एक्ट परफॉर्मेंस अच्छा दी थी, बट इसमें भी ले लेते, क्या ही जाता है। इसमें स्टोरी तो लव रंजन ने ही लिखा है, बल्कि जबकि डायरेक्शन होमी अज्जानिया ने ही किया है, जो कि पिछले वाले कॉकटेल को भी डायरेक्ट किया था। सरप्राइजिंगली दोनों कॉकटेल्स के स्टोरी राइटर्स डायरेक्टर्स ही है, बड़े डायरेक्टर्स ही है। तो ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटेड विद द फिल्म। मैं इसे 1.5 स्टार्स दूंगा। 1 स्टार बिकॉज इसका फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत ब्रीजी था, एंटरटेनिंग था थोड़ा बहुत, और हाफ स्टार बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कृति सेनन। बाकी कुछ भी इस फिल्म में अच्छा नहीं है। पैसे बचाओ, अगर OTT में देखना है तो देख सकते हो, स्किप भी मार सकते हो। कॉकटेल वॉजंट दैट गुड, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 1.5 स्टार।